हेलो दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पहले जो था पार्टनरशिप पढ़ चुके थे और उसका एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे। और आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, पार्टनरशिप का जो रूल्स जो है उस विषय पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? तो कब बना था? 1932 में बना था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा हमारा जो पार्टनरशिप जो चलता है वो किस चीज पे चलता है? डीड पे चलता है। ठीक है, वो डीड पे चलता है, उसको क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? डीड कहते हैं। ठीक है, अब ये डीड कैसा हो सकता है? आपका डीड जो हो सकता है वो होगा क्या चीज? ओरल और रिटेन। ठीक है, ओरल और रिटेन दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा डीड से होता क्या है, आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर डीड बता रहे हैं आप, तो डीड का मतलब होता क्या है? तो दोस्तों ध्यान देना, डीड का मतलब होता है आपस में म्यूचुअल एजेंसी कर देना, म्यूचुअल एग्रीमेंट कर देना। ठीक है, ओरल और रिटेन दोनों। अगर ओरल है तो शायद कोई व्यक्ति अपने बातों से मुकर सकता है, मगर रिटेन है तो ये बातें कभी नहीं होंगी। क्योंकि जो रिटेन हो जाता है, कहा गया ना हमारे अकाउंट में एक रूल है, आगे लिख पीछे दे, भूल पड़ी कागज से दे। पहले लिख लो फिर दो, किसी को दो, क्योंकि अगर भूल गए कोई चीज तो क्या करोगे? कागज दिखा करके ले लोगे। इसीलिए आप देखोगे कहीं ना कहीं 10 रुपए का स्टाम्प, 100 रुपए का स्टाम्प इसीलिए लोग रखते हैं। हाँ, अब ये मत करिए कि पापा का कोई कहे तो उसको पहले चलिए पिताजी पहले रिटर्न करिए, ऐसा मत करना तो बहुत पापा बोलने भी लगेंगे। ठीक है, तो आइए अब ध्यान दीजिएगा अगर ओरल होता है तो क्या क्या होता है। देखिए, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने रिटेन नहीं किया है डीड तो क्या क्या दिक्कत होगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। भले ही कोई व्यक्ति आपका क्या किया है, अमाउंट पैसा लगाया है आपका फर्म में 3 लाख, एक व्यक्ति लगाया और एक व्यक्ति 5 लाख लगाया, तो रेशियो अगर देखेंगे तो 3:5 बनना चाहिए था। मगर आपने क्या किया? ओरल काम कर लिए, विश्वास पे बात हो गई, तो वो क्या कहेगा? भैया हम भी तो काम किए हैं। तो क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। आप बोल भी नहीं सकते हो ना, भले ही आप क्या भी किए हो उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका? नो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अगर आप डीड किए होते तो आप उस पर मेंशन कर देते कि हम कैपिटल दे रहे हैं। तो आप पढ़े होंगे 11th में क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या बताया था कि हर पार्टनर मालिक को अपने फर्म से क्या होना चाहिए? अलग मानना चाहिए। इसीलिए कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। किस चीज की? फर्म की। कैपिटल लगाया मालिक ही है, मगर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो चीज क्या हो गई? आपकी लायबिलिटी बन गई। तो आपको क्या हो जाएगा? पेमेंट मिलेगा। इतना बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिएगा क्या चीज, मतलब कि आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे नहीं मिलने वाला। कब? जब आपका एब्सेंस है। क्या चीज एब्सेंस है? पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। अब जैसे आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिला तो आप अगर ड्राइंग भी किए रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, मगर मालिक के लिए इनकम होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है, मगर मालिक के लिए क्या होता है? मालिक के लिए ये एक्सपेंसेस होता है। तो हमको क्या चीज देखना है यहाँ पे? हमको देखना है सिर्फ और सिर्फ फर्म को फोकस करना है, मालिक से कोई मतलब नहीं है। हमने बताया ही कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको क्या बताता है कि मालिक को फर्म से क्या करो? एकदम अलग कर दो। जैसे ही अलग करोगे तब आपको पता चलेगा, निखर के सामने आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल होता है। हम सिर्फ फर्म पे फोकस करेंगे और किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, आते हैं नो पार्टनर इज इंटर टू एनी सैलरी और कमीशन। अगर आपका डीड होता तो वहाँ पे आप शायद मेंशन कर सकते थे भाई सब एक के लिए, एक सब के लिए होते हैं। तो होता क्या है कि हम पूरा काम कर रहे हैं, आप कोई काम नहीं करो तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो उस पर आप बोल सकते थे कि हमको सैलरी मिलनी चाहिए, अगर हम बढ़िया काम करें तो हमको कमीशन मिलना चाहिए। मगर जब डीड है ही नहीं, आपका एब्सेंस है, तो आपको क्या होगा? ना सैलरी मिलेगा ना कमीशन मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति मुकर सकता है, कहेगा क्यों ऐसा होगा भाई, हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। देखिए पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट का यही तो मेन कारण है, क्योंकि लोग ओरल बात कर लेते हैं, अब बाद में दिक्कत हो जाती है। इसीलिए करना क्या चाहिए? पहले लिखित करवा लो, कोई समस्या फिर आएगी ही नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्या जी? इंटरेस्ट एट रेट 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर पार्टनर जो है अगर फर्म को लोन दे रहा है
अगर डीड रहेगा तो उसमें मेंशन कर देगा 10% चाहिए, 15% चाहिए, 20% चाहिए। मगर अगर कहीं है ही नहीं डीड, लिखा ही नहीं है कहीं पे, तो क्या होगा? 1932 जो हमारा एक्ट है ये क्या बोलता है? आप 6% ले लीजिए अगर आप लोन दिए हैं तब। अब सोचिए आप एक्सपेक्ट कितना किए थे? आप तो मान के चले थे ना कि सामने वाला पार्टी हमको कितना देगा। पूरे फॉर्म जो ग्रुप है आपका पार्टनरशिप का, वो पूरा ये सोच लिए थे आप, उनको देख करके बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, हमको हमारा बहुत भला करेंगे। ऐसा होता नहीं है। क्या होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ 6% मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जनरली सोल पार्टनरशिप में बना चुके हैं। सेम उसी तरीके से बनता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका डेबिट में होगा और जो इनडायरेक्ट इनकम होगा वो आपका क्रेडिट में होगा। ठीक है, अब उसमें क्या नाम, सोल पार्टनरशिप में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाए होंगे, क्या नाम, 11th में देखे होंगे ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर आता था तो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। पीएल अकाउंट अगर आप उसमें बनाए होंगे, क्या नाम है, सोल प्रोप्राइटरशिप का 11th में, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता था? डेबिट में आता था ट्रेडिंग अकाउंट के, तो वो ट्रांसफर होकर के पीएल के क्रेडिट में आ जाता था। अगर लॉस होता था तो वो डेबिट में आ जाता था पीएल के। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपका पूरा एक्सपेंसेस लिखेंगे, कौन सा? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, सिर्फ इनडायरेक्ट। और फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। ठीक है, हमने अभी बताया था आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल। अगर आप मेरा एक जनरल का भी है वीडियो, उसको भी आप जाके देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज। नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्या चीज? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो क्या होगा कि जब एक्सपेंसेस और लॉस जो होता है वो आपका डेबिट में जाएगा और इनकम और गेन जो होगा वो आपका क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, फिर इसका बैलेंस करेंगे। अगर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट है, अगर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट है तो उस समय क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिसका कि नाम क्या है? नेट प्रॉफिट। अगर आपका डेबिट मोर देन अगर क्रेडिट होता है तो क्या होगा? आपका लॉस होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये लॉस प्रॉफिट जो होगा, एप्रोप्रिएशन इसी के जस्ट नीचे बनता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। हमने पहले एक तो बनाया है जनरल का वीडियो, उसमें ही हम बताए हैं, मगर इसमें भी चलिए हम बता देते हैं डेबिट में क्या होता है और क्रेडिट में क्या होता है। डेबिट में क्या होता है? आपका असेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस होता है और उसके बाद लॉस होता है। क्रेडिट में क्या होता है? लायबिलिटीज होती है, उसके बाद प्रॉफिट होता है और उसके बाद गेन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? आपका क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में ये देखिए, इस पक्ष को कहते हैं डेबिट और इस पक्ष को कहते हैं क्या चीज? क्रेडिट। ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं? हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रॉफिट है जो डेबिट में था वो जाएगा कहाँ पे? क्रेडिट में, क्योंकि हमने क्या बोला? प्रॉफिट कहाँ जाता है आपका? वो जाता है आपके क्रेडिट में। देखिए क्रेडिट में गया है। ये जो लॉस है, अगर मान लीजिए आपका क्या बताया मैंने, अगर डेबिट मोर देन क्रेडिट होता है तो क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस कहाँ जाएगा? आपका डेबिट में आएगा। ठीक है, ये देखिए हमने बताया है। क्लियर हो रहा है? तो ये जो है 2 लाइन का फॉर्मूला आप एकदम याद कर लें। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो कभी भी अकाउंटिंग में तो दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। ठीक है, आते हैं अब इसमें क्या होगा? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है और अच्छे से समझ लीजिए। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस आया है उसको कहाँ कहाँ एप्रोप्रिएट वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज द एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? अपने प्रॉफिट या लॉस को कहाँ कहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। इसमें और कुछ नहीं होता है, बस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है? आते हैं, पहला क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए पार्टनरशिप का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो आएगा डेबिट में। हमने ये क्या है? एक तरीके से फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, डेबिट हुआ। सैलरी एंड बोनस, ये भी क्या है? एक्सपेंसेस है, डेबिट हुआ। रिजर्व जो है अगर आप देखेंगे तो वो क्या होता है? कुछ रख लिया जाता है ताकि भविष्य में आपका कुछ काम आ जाए, तो वो हो गया आपका डेबिट। ठीक है, यहाँ आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या है हमारा? इनकम है। ठीक है, फिर क्या है? लॉस। अगर अब ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तक। क्लियर है? फिर इसमें क्या होता है? अब प्रॉफिट या लॉस को, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। व्हेन क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, दैट इज द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, and when debit is greater than credit, that is the position of loss.
ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे और फिर इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यानी बैलेंस शीट के कैपिटल में जाके ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। तो देखिए हमने यहाँ पे लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है एक्स और वाई में, ठीक है, हमने प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है एक्स और वाई में। उम्मीद करते हैं आपको ये पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। आप बुक से और थोड़ा सा देखें, इसमें अगर क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन करिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट हम आपको और चीज़ें इसमें पार्टनरशिप में जो जैसे हैं अपलोड करते जाएंगे, उसको आप देखते जाइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पूरा फिर से एक बार वीडियो देखें और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू द पार्टनरशिप, जो हमारा रूल्स एप्लीकेबल है, पीएल है, पीएल एप्रोप्रिएशन है, सब कुछ मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझा दूं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।